राजनीति से काम तक, सियासी गलियारों से कुर्सी तक, नेताओं से लेकर मंत्री तक, महंगाई से गरीबी तक, हर खबर पर रहेगी हमारी नजर। शिवपाल यादव ऐसा देखा जा रहा है कि अब अपनी राजनीति करने का तरीका शायद बदलने लगे हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि शिवपाल यादव ने कुछ नए कदम उठाए हैं अपनी पार्टी के पुनर्गठन के लिए, और ऐसा लग रहा है कि शिवपाल यादव की दूरियां बीजेपी से बढ़ने लगी हैं। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय चौहान और आप हमारे साथ देख रहे हैं SPN9 न्यूज। शिवपाल यादव को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे कि वो जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, उन पर कहीं ना कहीं विराम लगता नजर आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि शिवपाल यादव ने अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए और पार्टी को पुनर्गठित करने के लिए बड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। शिवपाल यादव की बात अगर करी जाए तो उन्होंने छात्र संघ, लोहिया वाहिनी जैसे उनके जो विंग्स थे उनको नए नए अध्यक्ष चुन लिए हैं, और उन अध्यक्षों को ये काम सौंपा गया है कि वो लोगों के बीच जाए और पार्टी को मजबूत करने का काम करें। तो क्या अब ये माना जा रहा है कि बीजेपी से नाता तोड़ने का मन बना लिया है, क्योंकि अखिलेश यादव से तो पहले ही खफा चल रहे हैं, और इसका कितना असर उत्तर प्रदेश की राजनीति पर देखने को मिलेगा? इन सभी तमाम बातों पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे कई सहयोगी मौजूद हैं। सबसे पहले हम राहुल के पास चलेंगे और राहुल से पूछने की कोशिश करेंगे कि राहुल, जिस तरह से शिवपाल यादव ने अब अपनी पार्टी के पुनर्गठन का काम शुरू कर दिया है, क्या ऐसा माना जा सकता है कि शिवपाल यादव अब बीजेपी से भी खफा हो चुके हैं, बीजेपी ने शिवपाल यादव को धोखा देने का काम किया है? देखिए, शिवपाल यादव को लेकर काफ़ी समय से उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं बहुत जोरों शोरों से देखने को मिली थी। हालांकि देखिए, शिवपाल यादव अपने फैसले पर स्टैंड नहीं है, या शिवपाल यादव को बड़ा समर्थन नहीं मिल पा रहा। देखिए, शिवपाल यादव बीजेपी के साथ जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहां पर दाल नहीं गल पाए। ऐसे में देखा जा रहा था कि शायद वो कांग्रेस के साथ हाथ मिला सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि भाई आजम खान को जेल से रिहा होने दीजिए, उसके बाद कदम उठाएंगे। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि मृत्युंजय, देखिए, शिवपाल के पास अपना कोई तगड़ा वोट बैंक नहीं है, क्योंकि हमने कई राजनीतिक पार्टी के नेताओं को देखा है जिनके पास अपना तगड़ा राजनीतिक वोट बैंक होता है, वो आराम से किसी भी पार्टी में चले जाते थे। हमने यूपी विधानसभा चुनाव के समय में ही देख लिया था कि बीजेपी से बहुत सारे चेहरे गए थे और समाजवादी से कई बड़े चेहरे बीजेपी में आए थे। तो शिवपाल यादव की उतनी पकड़ नहीं है। अगर पकड़ होती तो शायद जो है वो किसी भी पार्टी में शामिल हो सकते थे। राहुल, मेरा एक सवाल और है। देखिए, झांसी में अखिलेश यादव एक रैली करते हैं, वहां पे जनता को संबोधित करते हैं, और वहां पे वो इस बात को कहते हैं कि हो सकता है कि चाचा अगर पार्टी से जाना चाहे तो जा सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि वो अपनी पार्टी पर ध्यान दें। तो क्या शिवपाल यादव ने अब देखिए अपने भतीजे की बात मानना शुरू कर दिया है? देखिए, शिवपाल और अखिलेश के बीच जो काफ़ी समय से भाई हम देख रहे हैं चाचा और भतीजे की जो सियासी लड़ाई है, ये आज की नहीं है, काफ़ी वक्त पहले की। और फिलहाल देखिए, यहाँ पर देखा जा रहा है कि दोनों के बीच 36 का आंकड़ा है, और सीधे सीधे तौर पर हम ये देख रहे हैं कि शिवपाल को अखिलेश से उतना मतलब नहीं है, ना अखिलेश को शिवपाल से। लेकिन हाँ, शिवपाल यादव क्या कदम उठा रहे, देखिए, ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल ये देखा जा रहा है कि अखिलेश ने सीधे तौर पर ये कह दिया कि भाई शिवपाल का मन जहां चाहे वो जा सकते हैं, और शिवपाल अब वाकई अपनी प्रस्ताव को मजबूत कर रही है, उनकी एक अच्छी बात है। हाँ, तो ये प्रस्ताव को मजबूत कर रहे हैं, वाकई में बहुत अच्छी बात है। लेकिन बात यही है कि आखिरकार बीजेपी के जिन नेताओं से शिवपाल यादव ने मुलाकात की थी, उनको सोशल मीडिया पर फॉलो करने का काम किया था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, लेकिन उसके बाद जिस तरह केशव प्रसाद मौर्य के बयान सामने आते हैं और वो कहते हैं कि बीजेपी में वैकेंसी नहीं है, पहले तो शिवपाल यादव ने खुद बहुत बड़ा माहौल तैयार कर दिया इस तरीके के कि वो बीजेपी में शामिल होने वाले हैं या फिर बीजेपी से हाथ मिलाने वाले हैं। वहीं जब मीडिया कर्मी, जो जितने भी मीडिया कर्मी उनसे इस बारे में सवाल पूछते थे, तो अक्सर मुस्कुराकर जवाब देते थे कि बहुत जल्द सबको खबर हो जाएगी और बहुत जल्दी कोई बड़ी खबर सामने भी आ सकती है। लेकिन अगर कोई बड़ी खबर सामने आने वाली थी और वो ये थी कि शिवपाल यादव अपनी पार्टी का पुनर्गठन करने वाले हैं, तो फिर इतनी भूमिका बांधने की क्या जरूरत थी शिवपाल यादव को? इसका मतलब तो यही है कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने ऐन वक्त पर शिवपाल यादव को धोखा देने का काम किया, या फिर बीजेपी ने ही इस तरह की सोच शिवपाल यादव को दी है कि अपनी पार्टी को मजबूत कीजिए, ताकि लोकसभा चुनाव में जब शिवपाल यादव चुनाव में उतरे और बीजेपी के साथ हाथ मिलाएं, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का वोट बैंक कम करने का काम वो जरूर कर सके। दीपक हमारे साथ मौजूद है, हम दीपक के पास चलने का काम करेंगे और दीपक से पूछेंगे इस बारे में कि दीपक, शिवपाल यादव ने अपनी पार्टी का पुनर्गठन किया, या तो देखिए बीजेपी ने उनको कहा है कि आप अपनी पार्टी को मजबूत कीजिए, 2024 के लोकसभा चुनाव में हमारा साथ दीजिए, या फिर बीजेपी ने उन्हें धोखा दिया है इसलिए वो अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं? क्या लगता है आपको?
अगर आप बात करें अखिलेश यादव से जोड़ के या बीजेपी से जोड़कर उनको, तो जिस तरीके से शिवपाल यहाँ पर यूपी की इस चुनावी रणनीति में उतरे थे, जब 111 विधायक एसपी की तरफ से यहाँ पर जीते, तो उन्होंने उसके बाद जब कई मीटिंग्स हुई तो अखिलेश की तरफ से उन्हें बुलाया नहीं गया। और उसके बाद यहाँ बात करें तो शिवपाल को 111 विधायक में से उन्होंने खुद को एक विधायक बताया, तो उन्होंने अपने आप को कहीं ना कहीं एसपी पार्टी से उसी वक्त दूर करना सही समझा था। आजम खान से उनकी लगातार मुलाकात होती रही, पार्टी को पुनर्गठन करने को लेकर पहले भी कई बयान आ रहे थे, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर किसी पर निशाना नहीं साधा था और न ही चुप्पी तोड़ी थी। लेकिन उसके बाद अगर बात करें शिवपाल की, तो शिवपाल जिस तरीके से यहाँ पर योगी के साथ बातचीत में थे या बीजेपी के साथ बातचीत में थे, कई सवाल ऐसे पहले भी थे कि आप बीजेपी के साथ हाथ मिलाएंगे या नहीं मिलाएंगे, लेकिन उन्होंने उस मामले पर भी कुछ नहीं कहा था। लेकिन ये जरूर कहा था दीपक, कांग्रेस के साथ जाने की बात भी थी। उन्होंने कहा था जिस तरह से आजम खान अगर जेल से बाहर आते हैं तो उसके बाद वो देखेंगे कि किस पार्टी का रुख करना है। और देखिए, आजम खान को खुले तौर पर न्योता दिया था कांग्रेस पार्टी ने, आचार्य प्रमोद कृष्ण मिलने पहुंचे थे उनसे सीतापुर जेल में। तो क्या अब कांग्रेस पार्टी से भी मोह भंग हो चुका है? अगर आप देखें तो इस समय क्यों कांग्रेस पार्टी का हाथ थामेंगे? जो 2022 के चुनावों में यूपी में हाल हुआ कांग्रेस का, उसके बाद तो शायद उस तरफ देखना ही पसंद नहीं करें। उससे अच्छा काम तो उनकी पार्टी खुद ही कर सकती है। बहुत बड़ी बात आपने की कि जिस तरह से हाल हुआ है कांग्रेस पार्टी का 2022। लेकिन देखिए, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में फर्क होता है दीपक। विधानसभा चुनाव की बात की जाए, भले ही यूपी में इतनी कारगर नहीं है कांग्रेस पार्टी, लेकिन अगर लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो वहां पर तो राष्ट्रव्यापी पार्टी और वहां पर खेल दिखा सकती है। और अगर शिवपाल यादव हाथ मिला लेते तो शायद कुछ फायदा हो सकता था दोनों को ही। लेकिन अगर आप देखें तो शिवपाल और अखिलेश की लड़ाई आज से नहीं, बहुत पहले से है। पहले भी लड़ाई हुई है, पहले भी कई सारी बातें सामने आई हैं। लेकिन जब जब शिवपाल की ये सारी बातें सामने आई, तब तब मसले हल भी हुए। उसमें मुलायम सिंह ने भी कई बार दस्तखत बहुत बार यहाँ पर उनकी बातचीत में आए भी थे और सुलझाए भी थे मसले। तो चाचा भतीजे की लड़ाई लंबी है और इस बीच सपा पार्टी कहीं ना कहीं एक वोट बैंक मजबूत करती है और जनता का यहाँ पर पूरा समर्थन चाहती है। लेकिन जिस तरीके से शिवपाल ये रणनीतियाँ चलते हैं, राजनीति दिखाते हैं यूपी में, वो एक तरीके सपा पार्टी को और मजबूत करती चली आती। रही बात इनकी नई पार्टी गठन की या फिर आजम खान से मुलाकात की या बीजेपी के साथ जाने की, तो वो लोकसभा चुनाव के समय पर पता चलेगा क्या सपा पार्टी के साथ दोबारा तो नहीं आए। क्योंकि इस समय अगर आप देखें तो ये भी एक राजनेता है और इस समय अगर ये चर्चाओं में, तो इनको ही आगे फायदा मिलेगा और सपा पार्टी को भी इसका फायदा मिलेगा, समाजवादी पार्टी को भी इसका फायदा मिलेगा। लेकिन अगर शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के साथ हाथ मिलाते हैं तो, लेकिन जिस तरह के हालात इस वक्त उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं और जो काम इस वक्त शिवपाल यादव ने करना शुरू किया है कि अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, अपनी पार्टी को पुनर्गठित करने का काम कर रहे हैं, वो ये काम कर रहे हैं कि लगातार जितने भी विंग्स हैं, जिस तरह से छात्र संघ की बात की जाए, लोहिया वाहिनी की बात की जाए, इस तरह के अलग अलग विंग्स के अलग अलग अध्यक्षों को उन्होंने चुन लिया और उन्होंने कहा है कि सभी लोग जमीनी स्तर पर उतरें और पार्टी को मजबूत करने का काम करें। गौर करने वाली बात यह है कि अगर वो उनकी पार्टी इतनी मजबूत हो जाती है कि समाजवादी पार्टी को टक्कर दे सकती है, क्योंकि दोनों नेता यादवों के बड़े चेहरे हैं, यादव समाज के बड़े चेहरे हैं और जो यादव लैंड कहा जाता है एटा मैनपुरी के आसपास, उसमें उन दोनों की अच्छी खासी पकड़ है। शिवपाल यादव हो या अखिलेश यादव हो, कहीं ना कहीं एक दूसरे की जरूरत दोनों को है। अगर यादव लैंड के वोट चाहिए तो अगर ऐसा होता है कि आने वाले चुनावों में शिवपाल यादव अलग से चुनाव लड़ते हैं या बीजेपी के साथ हाथ मिला लेते हैं तो अखिलेश यादव को कमजोर जरूर कर देंगे। तो क्या कहीं ये बीजेपी का कोई मास्टर प्लान तो नहीं है कि शिवपाल यादव को आगे रखकर अखिलेश यादव को कमजोर करने का काम किया जाए? क्योंकि अगर अपर्णा यादव के एक बयान का जिक्र कर रहे हैं तो अपर्णा यादव भी साफ कर चुकी हैं कि शिवपाल यादव जब बीजेपी में आना चाहे तब उनका स्वागत है। लेकिन इस वक्त अभी जिस तरह से बीजेपी नेताओं की जो प्रतिक्रिया सामने आती है कि शिवपाल यादव के लिए वैकेंसी नहीं है बीजेपी में, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि बीजेपी नेता उनको अपनी इतनी तवज्जो नहीं दे रहे हैं। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। आप ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एसपी 9 न्यूज़। नमस्कार।